सुनिए मेरी बात सुनिए आप मेरा सामान क्यों लेके जा रहे हैं प्लीज बताइए आप। सर आप पे नोटिस है मेरी दुकान हटाने का, पहले ये बता दो। सर आप नोटिस दिखा दो। ये मेरा सामान लेके जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। ये हमारे से माल पूरा उठवा दिए हैं। ये देखो छोड़िए छोड़िए फेंको, हाँ फेंको, सारा फेंको। एक ब्लैक में ये वाला डिजाइन भी है, ये है और एक पैटर्न का फर्क है मैम, और कोई फर्क नहीं है, साइज तो सेम है। 20 रुपीस 20 रुपीस। अब ये रेवेन्यू रहना भी हो, कोई भी हो 20 रुपया, कोई भी हो 20 रुपया। और ठंडा मीठा रेवेन्यू। मेरा नाम किरण है और मैं गुजरात से बिलोंग करती हूँ और यहाँ लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट में मैं पिछले 18-19 साल से काम कर रही हूँ और अपना यही हैंडीक्राफ्ट का काम है मेरा और खुद ही मैन्युफैक्चरिंग भी करती हूँ। काम के बारे में मुझे मेहनत करना बहुत पसंद है। जिस दिन मेरी अच्छी सेल हो जाती है मैं बच्चों के साथ बहुत खुश होती हूँ। मैं बोलती हूँ आज अच्छी सेल हुई, बताओ क्या खाना है। मेरा नाम जितेंद्र बहादुर सिंह है। रेडी पटरी लगा के अपने बच्चे पालता हूँ। 30-35 साल से इस मार्केट में हम आके अब यही रेडी पटरी लगा के अपना गुजारा करते हैं। Nearly 2% of the urban population is constituted by street vendors. They are also the set of people who feed lot others. So I think anybody who has been working in the metros knows that street vendors actually are the source of food and just sustenance at an economic price for a large number of workers. हमारा नाम है राजवीर सिंह कुशवाहा। मैं अपना खुद के लगाता हूँ, गोलगप्पे का काम करता हूँ। कभी कहा तो बिच भी जाए, कहा नहीं हूँ बिच है, ऐसे ही रखा रह जाता है। किसी लौटार के भी लेके जाने पड़ता है घर पे। बहुत परेशान है। मैं हो गए कम से कम 10 साल हैं। शुरू से यहीं पे लगाया, कहाँ जाएंगे इससे छोड़ के। Street vendors, they are not laborers, they are nano entrepreneurs because they work with their own capital. It's their business. They may be migrants from villages. You know, anybody who comes, let's say, from a village to a city, street vending is one of the most lucrative and easiest options of livelihood.
बच्चों को देख के निकलती हूँ सुबह घर से। जब मेरी सबसे छोटी वाली बेटी मेरी 20 दिन की थी, तब मेरे पति को HIV हो गया। तो मेरे पास कोई व्यवसाय नहीं था। मैं कोई शौक से नहीं बैठी, मैं अपनी मजबूरी में, क्योंकि मेरा कहीं और से कोई गुजारा नहीं है। मुझे अपने बच्चे पालने थे, मेरे बीमार पति को मुझे इलाज करा। मेरा नाम है जैन। मैं मेवा ड्राई फ्रूट बेचती हूँ, काजू बादाम, किशमिश, छुआरे, गोला। 40 साल से मेवा बेचते हैं। तो हम पहले नहीं इतना दुखी थे, अब बहुत दुखी हो रहे हैं। हमें हमारा पेट गुजारा कर रहे हैं तो वो काम करना दो। हमें ये साथ तो ज़मीन लेके नहीं जाना कि कब्जा करना नहीं है। जो होता है वही हम दाल रोटी के पैसा कमा के जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ऊपर से तो खुदा की मार है, नीचे से प्रशासन की मार है रेडी पटरी वालों के। एमसीडी प्रशासन का सहारा लेके वेंडरों को हटा रही है और बाजार से बेरोजगार कर रही है। यहाँ से वो उठा लेते हैं, बोले वो रोज ही, कल तो इतना हालत खराब हो गई, कल तो लेके गिर पड़े होते, कहाँ जाएं। We decided to conduct a study of 600 street vendors in Delhi. We found that 91% of the street vendors are unaware of the law. 77% street vendors do not know about town vending committee. Many street vendors tend to think that it is normal for police and the municipal officials to take money from them without giving a receipt. गलत तरीके से हमारे ऊपर जुर्माने ठोके जाते हैं, जो कि हम लोग बच्चे पालने वाले इतना हम कहाँ से दे पाते हैं। खास करके दिल्ली का तो बहुत ही बुरा हाल है। चाहे सरोजनी नगर मार्केट है, लाजपत नगर मार्केट है, चांदनी चौक है, जामा मस्जिद है, कोई भी ऐसा दिल्ली का मार्केट नहीं है, कमला नगर है, कोई भी ऐसा मार्केट नहीं है जहां इवेक्शन नहीं होता है, हमें एनक्रोचर बता करके हमें हटाया जाता है। तो पहली बात तो हम एनक्रोचर है ही नहीं। हम सुबह आए, शाम को हम एनक्रोचर कहाँ है? हमारा कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। और ऐसा एक बार नहीं हुआ, कई बार हुआ है मेरे साथ। जो मुझे यहाँ गिरा के भी पुलिस मेरा सामान लेके गई और मैं वापस नहीं ले पाती हूँ उस सामान। पूरी मार्केट लगी हुई है, खाली मेरा सामान रोड के बीचों बीच फेंका गया। ये साहब ने मेरे से बदतमीजी करी और मेरे साथ गाली गलौज करी। अब इतना कुछ कहने के बाद मेरे लिए लेडीज कांस्टेबल बुलाई गई है। माल नहीं उठने दूंगी, आज मेरी जान चली जाए मैं माल नहीं उठने दूंगी जब तक आपके पास स्पेशल मेरे लिए ऑर्डर ना हो। एक लेडीज होने के नाते हमने यहाँ पे बहुत कुछ झेला है।
पुलिस ने हमारे साथ कहाँ कहाँ हमें मतलब स्पष्ट नहीं किया है, हमने कितनी कंप्लेंटें नहीं, पर हमारी किसी ने भी नहीं सुनी। यहाँ तक कि कोर्ट ने भी नहीं सुना कि हमारे साथ कितना दुर्व्यवहार हो रहा है। लोगों ने हमारा सामान उठा उठा के सड़कों पे फेंका। मतलब हम बता नहीं सकते हमारे साथ कितना दुर्व्यवहार हुआ है, पर इस चीज़ को सुनने वाला कोई नहीं। दिल्ली के अंदर 5 लाख वेंडर किए गए, मगर दिल्ली के अंदर आज की तारीख में 5 लाख वेंडरों का भी सर्वे नहीं हुआ है, ना कि 1 लाख वेंडर का भी सर्वे नहीं हुआ है। 65,000 वेंडरों को COB मिली है, और जिसमें से अभी भी 10,000 वेंडरों की COB नाम के कारण, मोबाइल के कारण, एड्रेस के कारण रुकी पड़ी हुई है। मेरा नाम रॉबिन है। हमारे यहाँ पिताजी लगाते थे काफ़ी टाइम पहले, तो 2009 में फिर मैंने इस मार्केट को पकड़ा था। उस टाइम से मैंने भी शूज़ का काम किया, लेकिन अब मैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम का ही काम कर रहा हूँ। लॉकडाउन से पहले की बात है, दुकान लगा के रेडी हुए थे हम लोग, तो शूज़ की दुकान थी उस टाइम पे मेरी। तो ऐसा हुआ कि मैं अपने दो कस्टमर थे मेरे पास, 2 कस्टमर को मैं सामान दिखा रहा था। तो पुलिस वाले आए पहले तो कि आप सब, यानी कि पूरी लाइन के लोगों को कहते हैं आप लोग यहाँ से अपना अपना माल हटाओ। तो हम लोग क्या कहते हैं, हम लोगों ने अपना माल नहीं हटाया, तो वो जबरन मेरा माल, सबसे पहले मेरा ही माल उसने भरना चालू कर दिया, बोरी उठा के बोरी में माल भरना चालू कर दिया। तो उस टाइम पे मैंने फिर फ़ोन निकाला और उनका वीडियो बनाया, जिसमें मैंने उनसे पूछा कि सर आप किस तहत मेरे को आप माल मेरा जब्त कर रहे हो। सर आप पे नोटिस है मेरी दुकान हटाने का, पहले ये बता दो। सर आप नोटिस दिखा दो, पहले आप नोटिस दिखाओ मेरी दुकान का। तो फिर मैंने उनको बताया कि कानून की धारा 3.3 के अनुसार जब तक हम लोगों का सर्वे नहीं हो जाता, हम लोगों का MCD या DDA कोई भी हम लोगों को नहीं बैठा सकती, तब तक हम लोगों को कोई हटा नहीं सकता। हमारे आस पड़ोस के सारे लोग इकट्ठे हुए थे, काफ़ी भीड़ हो गया था। तो उन्होंने हमारा माल का बोरा रखा, फिर उनके बड़े साहब आए तो उन्होंने छोड़ दिया, कह रहे छोड़ दे माल छोड़ दे, और कोई बात नहीं, जाने दो कोई बात नहीं। उन्होंने ऐसे कह के उनको ले गए। उसके बाद थोड़ी देर बाद उनका जो पुलिस वाला का जो होता है उगाई करने वाला, वो आता है हमारे पास, कहता है भैया वो वीडियो डिलीट कर देना, साहब कह रहे हैं। So they are not willing to say कुछ नहीं होगा. It basically means that there is that hope that they have now seen, because some cases around them have actually been reversed. And you know, that type of a Jan Andolan is what you need, and Andolan in the really true civic sense of the word. धारा 357 और 397 के अंतर्गत जो चालान कटता है वो 50 रुपए से ज़्यादा चालान आपका नहीं काट सकते। आपके सामान का सीजर होता है, आपके सामान को जब्त कर लिया जाता है। MCD का ये दायित्व बनता है कि वो आपको सीजर मेमो दे, और ये आपका अधिकार है। आप जब We can educate street vendors about their rights. It can be a game changer. And this is how we came up with this idea of a mobile application called Jivika. This app will help them connect instantly to different stakeholders who can then help them. मैं समझ रहा हूँ आपकी समस्या, सुनिए मेरी बात। हम एक कंप्लेंट बनाते हैं, जो उच्च अधिकारी हैं, डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर जोन के, उनको ये सारा वाकया बताएंगे कि आपके साथ क्या हो रहा है। ऑल ओवर इंडिया जो है कि है स्ट्रीट वेंडर्स के राइट्स के लिए काम करते हैं हम लोग नेशनल लोकर फेडरेशन में। चाहे उसमें हमें ज़मीनी स्तर पे लोगों को अवेयर करना हो, कोर्ट की लड़ाई लड़नी हो, चाहे अधिकारियों से बातचीत करनी हो, सभी स्तर पे जो है नेशनल लोकर फेडरेशन स्ट्रीट वेंडर के साथ मिलके काम करता है। कमा के खाना हमारा एक फंडामेंटल राइट बनता है। मेरी रेडी पटड़ी फुटपाथ विक्रेता एकता नाम की लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट में एसोसिएशन है। मैं एक जाऊंगी तो मेरी सुनवाई नहीं होगी, उस जगह पे हम 2000 लोग खड़े हो जाएंगे, तो प्रशासन को सुनना पड़ेगा।
हैं, 2 बच्चे हैं, उनको भी पढ़ाना है, सपोर्ट फैमिली को करना ही करना पड़ेगा। हालांकि मेरे को भी मेरी फैमिली से काफ़ी सपोर्ट मिलता है। वो लोग मेरे लिए सुबह खाना वाना रेडी करके बना के रखते हैं कि बाहर से खाओगे तो 100 रुपये का पड़ेगा, वो घर से बना के भेजते हैं मेरे लिए। आज भी खाना आया हुआ है। जी तो वैसे भी लोग मर के जीते हैं, पर हम ऐसे जीना चाहते हैं कि कुछ करके जाएं। तो हम अपनी लड़ाई छोड़ेंगे नहीं।